बात करते हैं। बात करते करते शाम कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। इतने में माधव, जो तीसरा व्यक्ति आया था, कहता है मुझे भूख लग रही है। राम और श्याम ने कहा कि हाँ, भूख तो हमको भी लग रही है। तो राम ने कहा कि यार मेरे पास 3 रोटियां हैं। श्याम ने कहा मेरे पास 5 रोटियां हैं, चलो सब मिलकर खा लेते। लेकिन फिर सवाल आया कि 8 रोटियों को 3 लोगों में कैसे बांटा जाएगा। तो राम ने एक सलाह दी। राम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सारी रोटियों के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं। ऐसे में 8 रोटियों के हो जाएंगे 24 टुकड़े, और 24 टुकड़ों को 8-8 टुकड़ों के हिसाब से तीनों में आसानी से बांट सकेंगे। सबको राम की सलाह बहुत पसंद आई और ऐसा ही किया गया। और उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर ही वो तीनों सो गए। जब सुबह हुई, माधव उनसे अलविदा करके जाने लगा तो माधव ने शुक्रिया करते हुए कहा कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे 8 टुकड़े रोटी के खाने को दिए, जिससे मेरी भूख मिट पाई। उसके बदले में ये 8 सोने की गिन्नियां मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। दोनों बहुत खुश हुए। 8 गिन्नियां ले ली। राम ने कहा चलो दोनों 4-4 बांट लेते। लेकिन श्याम ने कहा नहीं, ऐसे कैसे होगा। मेरी 5 रोटियां थी और तुम्हारी 3 थी, तो मुझे 5 मिलनी चाहिए और तुम्हें 3 गिन्नियां मिलनी चाहिए। अब दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ गई तो मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे कि आप न्याय करके बताइए कि किसे कितनी गिन्नियां मिलनी चाहिए। अब यूं तो मन में पुजारी को श्याम की बात ठीक लग रही थी, 5 और 3 गिन्नी वाली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज था पुजारी। इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और कल सुबह आना, कल सुबह इसका हल निकालेंगे हम। इसी चिंता में जब पुजारी रात को सोया तो उसके सपने में भगवान आए। भगवान को उसने जब सारी बात बताई तो भगवान ने कहा कि भाई राम को मिलनी चाहिए 1 गिन्नी और श्याम को मिलनी चाहिए 7 गिन्नी। पुजारी हैरान, अचंभित, पूछा प्रभु ऐसा कैसे और ऐसा क्यों। प्रभु ने समझाया कि देखो, श्याम के पास थी 5 रोटियां, जिसके 3-3 के हिसाब से उसने 15 टुकड़े करे, और राम के पास थी 3 रोटियां, जिसके हुए 9 टुकड़े। अब उन 9 टुकड़ों में से उसने दान तो 1 ही टुकड़ा किया, खुद के लिए 8 टुकड़े रखे। वहीं श्याम ने 15 में से 8 टुकड़े खुद रखे और 7 टुकड़े दान किए। तो श्याम का दान काफी बड़ा है, इसलिए श्याम को 7 गिन्नियां और राम को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए। यही मेरा तर्क है और यही मेरा न्याय है। पुजारी धन्य हो गया प्रभु की इस बात को सुनकर, और उसने सोचा कि मैं इस न्याय के बारे में शायद कभी सोच ही नहीं सकता था। और इसी न्याय के हिसाब से पुजारी ने दोनों में गिन्नियां बांटी भी। कई बार हम और आप अपने त्यागों का बड़ा बड़ा गुणगान करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन बदले में हमें इतना कम क्यों मिला, या ईश्वर ने हमारे साथ शायद न्याय नहीं किया। लेकिन ईश्वर जिस दृष्टिकोण से न्याय करता है ना, वो आपकी और मेरी सोच से बहुत ऊपर है। तो संतुष्ट रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ईश्वर का न्याय जो होता है वो बिल्कुल तर्क संगत होता है, और आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ आप